गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रोज की तरह आज यहाँ पे जानते हैं कमोडिटी अपडेट्स के बारे में। मैं हूँ वंदना भारती और आप यहाँ पे देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो कमोडिटीज अभी बहुत डाइसी है, बहुत ट्रिकी है यहाँ पे, और इसमें ट्रेड करना इतना आसान भी नहीं है। कल मैंने यहाँ पे गोल्ड में एक सेल कॉल दी थी और सेल कॉल में टारगेट आने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक रिवर्स देखने को मिला और रात में हम लोगों ने एक रिवर्सल आता हुआ देखा गोल्ड प्राइसेस में। तो ये तो देख के समझना होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे कहा है कि आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करिए, और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और कोई भी कमोडिटी ऐसी नहीं है जिसमें पोजिशनल ट्रेड आपको मैं भी बताऊं कि यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेड अच्छी बन रही है और यहाँ पे आप रह सकते हैं। हाँ, कुछ एग्री कमोडिटीज है जहाँ पे ये जो मौके हैं ये आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में मैंने आपसे एक कमोडिटी की बात करी थी नेचुरल गैस के बारे में कि नेचुरल गैस में 191.7, मैं हमेशा बोल रही हूँ, काफी दिनों से बोल रही हूँ कि इसको ये ब्रीच नहीं कर रहा है और जब तक ना करे तब तक यहाँ पे मेजर बाइंग कॉल यहाँ पे नहीं आएगी। कल इसने एक शार्प फॉल लिया है तो वहां पे हम अपना व्यू को चेंज करेंगे, क्योंकि ट्रेंड इज द फ्रेंड इन दिस मार्केट, और उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना है। कि अगर हमें तेजी लग रहा था, अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है तो हम अपने स्ट्रैटेजी को रिवर्स यहाँ से करेंगे। और साथ में काफी दिनों से एक चीज आ रही थी, रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो को एक बारी अच्छे से बताया जाए। तो मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो अब आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे मैंने शेयर किया है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो यहाँ पे क्लियर है। और ये अपना गोल्ड सिल्वर रेशियो है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो को नहीं जानते हैं उनको एक बार मैं बताना चाहूंगी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात है कि कॉमिक्स गोल्ड को लेते हैं और कॉमिक्स सिल्वर को लेते हैं। कॉमिक्स गोल्ड अभी चल रहा है, सपोज यहाँ पे 2532 के करीब चल रहा है, और यहाँ पे अपना ये जो है सिल्वर है ये करीब करीब 28-29 के बीच में है। तो यहाँ पे द गोल्ड सिल्वर रेशियो इज लाइक गोल्ड प्राइसेस इज डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस, यानी कि 2532 इज डिवाइडेड बाय 28.65, वॉट एवर द वैल्यू इज कमिंग इट इज गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो हमारा जो रेशियो था, अब आप इसका मतलब समझेंगे कि जैसे जैसे ये अप्रिशिएट होता है इसका मतलब है कि गोल्ड हायर साइड जा रहा है और सिल्वर उसके मुकाबले कमजोर है। और यहाँ पे आपने देखा कि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बार यहाँ पे 92 से करीब करीब 72 आया था, और ये वो टाइम पीरियड है जब यहाँ पे सिल्वर ने गोल्ड को लगातार आउट परफॉर्म किया था। लेकिन रिसेंटली अगर हम अलग से सिल्वर के चार्ट को या गोल्ड के चार्ट को हम देखें तो गोल्ड यहाँ से सितंबर से लगातार, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, काफी क्लमजी हो जाता है, यहाँ से लगातार एक बारी बढ़ रहा है गोल्ड प्राइसेस। वहीं आप सिल्वर का चार्ट देखेंगे तो सिल्वर आपको यहाँ पे एक डाउनफॉल लेता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर चार्ट जो है वो यहाँ पे एक बार फिर से अप्रिशिएट हुआ, एक बार यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से बहुत ज्यादा हम लोगों ने मूव आता हुआ देख लिया है गोल्ड में, तो अब यहाँ पे एक बारी इनवैलिड सिंबल दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक बारी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो हैं नीचे की तरफ अगर अप्रिशिएट होता है तो मेरे ख्याल से नीचे की तरफ अप्रिशिएट होके एक बारी वो जाएगा आपको करीब करीब 82 के करीब यहाँ पे जाना चाहिए। 82 मैं नहीं बोलना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि यहाँ से जाना भी चाहिए। तो करीब करीब 85-86 के करीब यहाँ पे पहले जाएगा, जो कि अभी 88 है। तो मतलब ये है कि गोल्ड अभी यहाँ पे बिल्कुल आउट परफॉर्म जो कर रहा था वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपको एक बारी नीचे का लेवल दिखाएगा, और साथ में सिल्वर में एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट्स आता हुआ देखा है। उसी के तर्ज पे, उसी को बेस बनाते हुए अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे लग रहा है कि आज के डेट में भी सिल्वर में यहाँ पे, गोल्ड में यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ सकता है। भले ही वो अभी ऊपर की तरफ एक दिखा रहा है कि एक ऊपर की तरफ मेंटेन कर रहा है, कल भी इसने यहाँ पे एक रिवर्सल दिया था, लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि एक बार 2550 2560 के करीब जाके एक यहाँ पे रिवर्सल ले सकता है, और नीचे की तरफ आया तो फिर से एक बारी $2515 से $2503 के करीब नीचे की तरफ आ सकता है। तो मेरे ख्याल से कंफर्मेशन अभी बिल्कुल नहीं है, तो सेल कॉल यहाँ पे हम नहीं लेंगे जब तक कि यहाँ पे $25 से नीचे यहाँ पे नहीं आता है। और उसके बाद हमारा टारगेट जो होगा करीब करीब 2513 का
का होगा, बहुत बड़ी मूव देखने को नहीं मिल रही है। चूँकि यहाँ पे मैंने बोला है कि बहुत ट्रिकी मूव है, तो आपको अपसाइड का लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। 2532 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। अगर 2535 से ऊपर ट्रेड होता है, तभी जाके एक बाइंग आएगी जो $10 ऊपर आपको दिखा सकता है, नहीं तो एक रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रैप रहेगा। जो लोग बोलते हैं कि हमें ट्रेडिंग क्या करना चाहिए, मैं उन्हें बोलूँगी कि आज यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करिए, नीचे की तरफ आता है तो सेलिंग ही करना यहाँ पे सही रहेगा। अब आप बोलेंगे कि सेलिंग करना क्यों सही रहेगा? कल ईसीबी की एक बैठक है और वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट कट होने की यहाँ पे बड़ी गुंजाइश है और यूरो अगर कमज़ोर होता है, क्योंकि यूरो के साथ यहाँ पे गोल्ड का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। यूरो कमज़ोर होगा तो गोल्ड में भी यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आएगी और डॉलर इंडेक्स में बढ़त आएगी, जो कि ऑलरेडी इसने एक बढ़त लेना शुरू कर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि नीचे से एक रिवर्सल आ रहा है, ये रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये फर्दर यहाँ पे 102 के करीब जा सकता है। गोल्ड यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे अगर अपसाइड होता है और ट्रेज़री अगर फिर से बाउंस दिखाता है, तो मेरे ख्याल से गोल्ड में एक दबाव रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए सिल्वर की, तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड लेके ये $29 के करीब जाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। तो हमारे मार्केट में अगर बात की जाए तो करीब-करीब 71,644 के करीब है। या तो आप हायर साइड पे से सेल करिए, नहीं तो अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा-सा वेट करिए, 71,500 के करीब आप यहाँ पे एक जो सेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे नहीं रखना है, करीब-करीब 1350 से लेके 71,300, ये एक जो टारगेट है ये यहाँ पे गोल्ड के लिए बनेगा। अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें नहीं है और मैंने आपको कहा है कि जब तक 71,120 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हम नेक्स्ट डाउनसाइड गोल्ड में नहीं मानेंगे। और बात हुई अगर सिल्वर की, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक जो यहाँ पे अपसाइड है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता भी है, क्योंकि अभी बहुत रेंज में है तो अभी तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगी। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि एक बार इसको 83,700 के करीब आने दीजिए, तब इसमें हम बाइंग करेंगे। 84,100 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 83,500 का। लेकिन इससे ज़्यादा क्लैरिटी की बात अगर आप करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक बारी आपको वेट करना चाहिए क्रूड में। क्रूड में कल हाई बना था, क्रूड में मैंने कल बाय कॉल दिया था आपको और क्रूड में अगर 5800 से ऊपर अगर ट्रेड होता है, कल के हाई से ऊपर ट्रेड होता है, तो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड आएगा, 5800 के करीब बाइंग सही रहेगी। 5850 से पहला टारगेट होगा, 5880 सेकंड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5770 के करीब का और मुझे लग रहा है कि इसमें ग्रेजुअल अपसाइड, स्मॉल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन नेचुरल गैस में अब मैंने अपना व्यू चेंज किया। मैंने बार-बार आपसे यही बोला था कि इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाने की वजह से मुझे लग रहा है कि एक जो डाउनसाइड है वो थोड़ा और डीप हो सकता है। तो करीब-करीब आप यहाँ पे ये कमोडिटी 179 के करीब है। यहाँ पे 179 आता है तो सेलिंग करिए, 176 का टारगेट, 175, 176 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 180.5 के करीब का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कॉपर का, तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक जो अपसाइड है, वो कंटिन्यू रह सकता है और डेटा पे भी डिपेंड करेगा। आज कोई बहुत इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन कल के दिन जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, खासकर ईसीबी डेटा है और कुछ सीपीआई डेटा है, जो आपको ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बारी 792 के करीब यहाँ पे है, आप देख सकते हैं और 790 के करीब है। ये अगर एप्रिशिएट भी होता है तो 794, 95 के करीब आएगा। तो 5-6 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा 787 का। दूसरी कमोडिटी जो मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है, वो यहाँ पे ज़िंक है। ज़िंक में हालाँकि एक गिरावट लग रहा है, तो ये लेवल क्रॉस करता है 256, तभी यहाँ पे बाइंग करें। उसके बाद जो आपको टारगेट बनेगा 259 का बनेगा, स्टॉप लॉस लगेगा 253.5 का। तो थोड़ा पेशेंस आज के मार्केट में रखना होगा। अगर यहाँ से 253 255 के करीब आ रहा है, अगर 256 आता है तो ही यहाँ पे बाइंग करें। तो बड़े संभल के बाइंग करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और एक कमोडिटी मुझे यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, एग्री कमोडिटीज़ में भी काफ़ी डाउनसाइड मूव आया। कल हल्दी यहाँ पे ऊपर गई और फिर से यहाँ पे वापसी की तरफ आ रहा है। तो 14,000 से ऊपर आए तभी यहाँ पे 14,350 के करीब ये गया था। 14,400 का मैंने टारगेट यहाँ पे दिया था। थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे की तरफ रह गया है। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी यहाँ पे 14,100 से ऊपर आए तो आप वो हल्दी में फिर से बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करना होगा। रही बात यहाँ पे जीरे में, तो जीरे में मैंने कल भी आपको बाइंग रिकमेंडेशन दिया था। आज भी मैं चाहूँगी कि 25,000 से ऊपर आप यहाँ पे बाइंग करें। 25,500 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,800 का यहाँ पे। और ग्वार गम
आज एक रिकवरी ले रहा है, लेकिन ये कमोडिटी अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाना चाह रही है, तो 10,525 से ऊपर ही यहाँ पे बाइंग करें। टारगेट होगा 10,800 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,400 का। ग्वारसीड अभी कंफर्मेशन देने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो 5350 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे बाइंग करें। टारगेट होगा 5420 का, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना होगा 5315 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ग्वारसीड में भी चलना होगा। एक कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है, और इसमें मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है, क्योंकि कोई-कोई कमोडिटी है जैसे कि ग्वार है, एक कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि एक अपसाइड जो है वो इंटैक्ट रहेगा या स्टेबल रहेगा यहाँ पे। अपसाइड आ जाना या डाउनसाइड आ जाना अलग बात है, लेकिन स्टेबिलिटी ट्रेंड में जो है वो रहना अलग बात है, जो कि यहाँ पे ग्वार में मिसिंग है। मुझे कैस्टर लग रहा है कि कैस्टर एक अच्छी कमोडिटी है, तो 6140 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6200 का आप यहाँ पे टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6140 का। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इसे एक से ज़्यादा पोज़ीशन ले रहे हैं यहाँ पे, क तो यहाँ पे आप 6250 के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर होल्ड करके रखें, वहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड देखेंगे तो आपको लगेगा कि वीकनेस यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जभी भी कंफर्मेशन आती है, तभी मैंने आपको हायर साइड पे बाइंग बोला है। 5770 आ रहा है, लेकिन आपको मैंने 58,000 के 5800 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन की है। यहाँ पे भी आपको आज का हाई क्रॉस करता है, जो कि आपको करीब-करीब है $69 का, तभी एक बाइंग यहाँ पे बनेगी। तो बड़े संभल के यहाँ पे ट्रेड करने की ज़रूरत है। मार्केट बहुत रिस्की यहाँ पे हो चुका है, और अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एक बार फिर से वेट करिए, और कैस्टर जैसी कमोडिटी में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक अपसाइड मूव जो है और थोड़ा-सा स्टेबल मूव जो है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ट्रिगर्स की बात की जाए, तो ट्रिगर्स में मैं आपको एक बारी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके का ट्रिगर्स यहाँ पे बन रहा है। तो मेरे ख़्याल से अगर कल की बात की जाए, तो एक तो हमारा ईसीबी है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयर करूँगी, फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा। 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये मैंने कर दिया। आज के दिन में बहुत ज़्यादा नहीं है, जर्मन सीपीआई है, जो कि वो यहाँ पे कम होके आने की उम्मीद है। कल का डेटा यहाँ पे जो मैंने कल बोला कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और डेटा कब आ रहा है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 6 बजे के करीब हमारा सीपीआई डेटा है, कम होके आने की उम्मीद है, यानी कि यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएँगे इंटरेस्ट रेट कम होने का। और यहाँ पे क्रूड ऑयल की इन्वेंटरीज़ भी कल यहाँ पे है, और साथ में आपको ट्रेज़री नोट का ऑप्शंस का भी डेटा है, और ईसीबी की मीटिंग है यहाँ पे। अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए, तो यहाँ पे थर्सडे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा। तो कल मिलते हैं एक अच्छे मतलब इसके लिए, क्योंकि ईसीबी का मीट है थर्सडे, उसको हमको ध्यान में रख के चलना होगा। और ईसीबी की मीट आपको वेडनेसडे है, मैं ये कंफर्म कर देती हूँ, और उस मीट पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूरो में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, तो गोल्ड को भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे प्रभावित करेगा, और गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बार यहाँ पे अप्रिशिएट होके 86 के करीब जा सकता है, या 85.5 के करीब यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि नियर टर्म में अब लग रहा है कि गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे सिल्वर में आनी चाहिए। तो उसके साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी यहाँ पे। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसकी रीच बढ़े। थैंक यू।